आदरणीय साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज दास निरंकारी मिशन का परिचय संक्षिप्त रूप से आप सभी महापुरुषों के बीच साझा कर रहा है। आशा है महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साध संगत जी, आधुनिक युग में संपूर्ण विश्व में अज्ञानता, अंधविश्वास, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा एवं हिंसा जैसे अवगुणों की कालिमा के बादल छाए हुए हैं। इस भयावह स्थिति में प्रत्येक मानव, समूह तथा राष्ट्र अपने को असुरक्षित तथा अस्त व्यस्त स्थिति में अनुभव करता है। इन अपरिहार्य परिस्थितियों में भी संत निरंकारी मिशन ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जिस पर चलने से निश्चित रूप से स्थायी सुख, शांति एवं खुशहाली आ सकेगी। सभी धार्मिक अंधविश्वासों, जातिगत मतभेदों तथा मानव जाति को तोड़ने वाले अन्य घटकों से ऊपर उठकर इसका उद्देश्य मानव जाति को जोड़ना है, मानव मात्र में बंधुत्व की भावना जागृत करना है। सभी एक ही ईश्वर की संतानें हैं, सभी का पिता एक ही है। अतः ईश्वर को परम पिता के रूप में मानने से विश्व में विश्व बंधुत्व की भावना को सबल आधार मिलेगा। साध संगत जी, परम पूजनीय बाबा बूटा सिंह जी ने पेशावर में, जो पाकिस्तान में है, सन 1929 में आध्यात्मिक जागृति हेतु आंदोलन के रूप में संत निरंकारी मिशन की नींव रखी थी। बाबा बूटा सिंह जी साधारण जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति थे। वे आकार रहित निरंकार दातार के प्रति समर्पित निष्ठावान महापुरुष थे। उनका अटूट विश्वास था कि प्रभु निराकार है, यह सर्वज्ञ तथा सर्वव्यापी है। आंदोलन प्रारंभ करने का उद्देश्य था कि प्रत्येक मानव सच्चाई से अवगत हो तथा समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, धार्मिक कर्मकांडों, परंपराओं, रूढ़ियों, तपस्या, समाधि, प्रायश्चित आदि के संकीर्ण बंधनों तथा बाधाओं से मुक्त हो सके। व्यर्थ ही शरीर को कष्ट ना दे, भ्रम तथा भ्रांतियों को त्याग कर वास्तविकता की सच्चाई के धरातल पर खड़ा हो सके। साध संगत जी, बाबा बूटा सिंह जी इस सच्चाई के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का दृढ़ संकल्प लिया। बाल्यावस्था से ही वे धार्मिक पारिवारिक संस्कारों में पले एवं बड़े हुए। सद्गुरु बाबा अवतार सिंह जी ने इसी संकल्प को पूरा करने एवं आगे बढ़ाने में उनकी भरपूर सहायता की। सद्गुरु के दिन रात के अथक परिश्रम के आंदोलन में गतिशीलता आई। धीरे धीरे संत जन आने लगे और संत निरंकारी मिशन के अनुयायी बनने लगे। सत्य के संदेश को प्रचारित करने हेतु संत जनों ने तन मन धन से अपने को मिशन के प्रति समर्पित कर दिया। साध संगत जी, सन 1943 में जब बाबा बूटा सिंह जी महाप्रयाण की तैयारी में थे, तब उन्होंने संत निरंकारी मिशन के आध्यात्मिक मार्गदर्शन का दायित्व सद्गुरु बाबा अवतार सिंह जी को सौंपा। मिशन का समस्त भार अब बाबा अवतार सिंह जी के कंधों पर आ गया। बाबा बूटा सिंह जी पहले से ही आश्वस्त थे कि वे बाबा अवतार सिंह जी के अतिरिक्त उनका अन्य कोई अनुयायी इस दिव्य ज्ञान के प्रसार हेतु इतना सुयोग्य नहीं है। मिशन के अनुयायियों ने देखा एवं महसूस किया कि सद्गुरु के रूप में प्रकट हुए बाबा अवतार सिंह जी की निष्ठा, समर्पण, भक्ति, निराकार प्रभु में आस्था व विश्वास
अत्यधिक चरम सीमा पर पहुंची है। सभी भक्तजन भी आश्वस्त थे। बाबा बूटा सिंह जी द्वारा दिखाई गई ज्ञान की ज्योति अब और अधिक व्यापक रूप में प्रज्वलित होगी, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण होगा। साध संगत जी, भारत विभाजन के पश्चात सन 1947 में बाबा अवतार सिंह जी तथा अन्य सभी ब्रह्मज्ञानी सज्जन भारत आकर बस गए। बाबा अवतार सिंह जी दिल्ली में बसे। दिल्ली आने के बाद बाबा जी ने संगठित तौर पर संत निरंकारी मिशन को नई दिशा देकर विकसित किया। सन 1948 में संत निरंकारी मंडल के रूप में मिशन व कार्यालय का पंजीकरण करा लिया गया, जहां बड़ी संख्या में संगतों तथा अन्य क्रियाकलापों का आयोजन होने लगा। मिशन के कार्यों के संचालन हेतु 7 सशक्त महापुरुषों की प्रथम कार्यकारिणी समिति विधिवत गठित की गई। इस प्रकार मिशन के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। इस कार्यकारिणी के गठन से अब तक संत निरंकारी मिशन की स्पष्ट रूपरेखा समाज के समक्ष प्रस्तुत की गई। पुस्तक अवतारवाणी, जिसके रचयिता बाबा अवतार सिंह जी महाराज थे, भक्तजनों ने अपने विवेकानुसार भरपूर सहयोग एवं योगदान देकर मिशन में निष्ठा प्रदर्शित की। परिणामतः समाज में दिन प्रतिदिन मिशन के प्रति आस्था एवं विश्वास बढ़ने लगा। महापुरुषों की निस्वार्थ भाव से सेवा देखकर समाज के विश्वास में दृढ़ता आई। संपूर्ण अवतारवाणी आपके समय में ही संत निरंकारी के दर्शन के रूप में उभर कर सामने आई। वैसे तो यह अवतारवाणी बाबा अवतार सिंह जी की कृति है, परंतु इसका चलन आपके ही युग में हुआ। साथ संगत जी, सन 1962 में बाबा अवतार सिंह जी ने एक साधारण निरंकारी संत की भांति जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया। उन्होंने मिशन के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी बाबा गुरबचन सिंह जी के कंधों पर डाल दी तथा स्वयं साधारण गुरुमुख की भांति कार्य करने लगे एवं सेवा कार्यों में जुट गए। बाबा अवतार सिंह जी को यह पक्का विश्वास हो गया था कि बाबा गुरबचन सिंह जी उनके सुयोग्य उत्तराधिकारी हैं। बाबा अवतार सिंह जी ने मानव जाति के कल्याण एवं परोपकार की कामना में ब्रह्मज्ञान की ज्योति को प्रकाशित करने हेतु स्वयं को पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया, ताकि अंधकार की समाप्ति हो एवं प्रत्येक मानव सच्चाई से अवगत हो सके। बाबा जी ने अपने आचरण तथा व्यवहार से आदर्श प्रस्तुत कर समाज को सही दिशा देकर बता दिया कि सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान लेने के उपरांत ज्ञानवान संत जन को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। बाबा गुरबचन सिंह जी आध्यात्मिक ज्योति के प्रकाश तथा दिव्य ज्ञान के वातावरण में पूर्ण रूप से निमग्न थे। उन्होंने बचपन से ही निराकार प्रभु के प्रति आस्था एवं विश्वास रखते हुए प्रीति, नम्रता, सहनशीलता, निस्वार्थ सेवा, अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा एवं अनुशासन आदि गुणों की शिक्षा ग्रहण की थी। यही गुण उनके जीवन का आधार थे, आभूषण थे। सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने संत निरंकारी मिशन को भारत में ही नहीं अपितु दूर देशों, अन्य देशों में भी फैलाया। सन 1967 में सर्वप्रथम महासागर पार विदेश में यूके में मिशन को छोटे से पौधे के रूप में रोपा। बाबा अवतार सिंह जी ने जन जन से संपर्क स्थापित किया। इसके परिणाम स्वरूप मिशन में सच्चे भक्तों की संख्या में वृद्धि होने लगी। बाबा गुरबचन जी महाराज ने अपनी धर्म पत्नी ममतामयी निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी, जो मधुर भाषी, व्यवहार कुशल, शिष्ट, मिलनसार प्रवृत्ति तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण की महिला है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण की महिला थी, उनको साथ लेकर संगतें करनी प्रारंभ कर दी। दूर देशों में भी शांति, प्रेम तथा सच्चाई के संदेश को पहुंचाने के लिए तथा संत निरंकारी मिशन को और आगे बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष विदेश यात्रा एवं भ्रमण पर जाने का व्रत लिया। साध संगत जी,
विशाल जन समूह संत निरंकारी मिशन के दर्शन को समझने लगा। पुस्तक अवतारवाणी आपके समय में ही संत निरंकारी के दर्शन के रूप में उभर कर सामने आई। वैसे तो अवतारवाणी बाबा अवतार सिंह जी की कृति है, परंतु इसका चलन आपके युग में हुआ। मिशन की लाभप्रद शिक्षा मानव की बुद्धि को झकझोरने लगी। अंतः जन समूह ने अपनी बुद्धि से समझकर संत निरंकारी मिशन को अंगीकार किया। इस प्रकार संतों की संख्या में अपार वृद्धि होने लगी। संत जनों ने इस सच्चाई को अपने जीवन का अंग ही बना लिया। बाबा गुरबचन सिंह जी ने मंसूरी में 2 सम्मेलन आयोजित किए। पहला सम्मेलन 1965 में तथा दूसरा सन 1973 में हुआ। तेजी से बढ़ती हुई मिशन की तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने संत निरंकारी मंडल की प्रबंध व्यवस्था के सुधार करने पर विचार किया। बाबा जी ने केवल कार्यकलापों की विविधता को ही साकार रूप नहीं दिया, बल्कि समुचित रूपरेखा बनाकर विधि विधान सहित मिशन के प्रसार हेतु संत जनों को कार्यभार सौंपकर आगे आने के लिए भी प्रेरित किया। परिणामतः मिशन से संबंधित संत जनों से उत्साह प्राप्त किया तथा वे बड़ी संख्या में आजीवन सेवा देने हेतु आगे आए। इससे संत निरंकारी मिशन की प्रसिद्धि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। समाज में परोपकार के कार्य करने, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने, आध्यात्मिकता का संदेश देने, सच्चाई के प्रकटीकरण तथा समाज में समरूपता तथा एकीकरण लाने के लिए मानव समाज को आधार मानकर पूर्ण निष्ठा से संत जनों को एक ही झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। इससे संत निरंकारी मिशन के व्यवहारिक दर्शन की भी भूरी भूरी प्रशंसा होने लगी। साध संगत जी, सच्चाई के मूल तत्व को उजागर करने में कभी कभी धर्म युद्ध की स्थिति आ ही जाती है। पाखंड को दूर करने के कारण आध्यात्मिक जागृति का आंदोलन दिन प्रतिदिन ख्याति प्राप्त करने लगा। सामाजिक पुनर्निर्माण तथा विश्व के समक्ष नैतिक मूल्यों की सच्चाई एवं वास्तविकता आने से संत निरंकारी मिशन जहां बड़े स्तर पर लोकप्रियता प्राप्त करने लगा, वहीं इसका विरोध भी होने लगा। मिशन के विरुद्ध असत्य प्रचार किया जाने लगा, हिंसक हमले भी होने लगे। इतना विरोध होने के बावजूद बाबा गुरबचन सिंह जी अपने पथ पर अडिग रहे। वे सत्य पथ से बिल्कुल भी विचलित न हुए। सत्य के प्रति वे पूर्ण रूप से आश्वस्त थे। उन्हें विश्वास था अंततः विजय सत्य की ही होती है तथा सत्य उनके साथ था। सत्य के मार्ग पर चलकर वे जनता को सच्चाई से अवगत करा रहे थे। सत्य पथ के पथिक होने के कारण रूढ़िवादी, सांसारिक, स्वेच्छाचारी, मदांध सामाजिक तत्वों द्वारा 24 अप्रैल 1980 को अपने विश्वसनीय सेवक तथा अंगरक्षक श्री प्रताप सिंह जी के हाथ बाबा जी गोलियों के शिकार हुए। बाबा गुरबचन सिंह जी संत निरंकारी मिशन की सुदृढ़ता के लिए सदैव के लिए शहीद हो गए। साध संगत जी, संभवतः बाबा गुरबचन जी के बलिदान से ज्यादा बड़ा मूल्य मिशन मानव एकता व शांति के लिए चुका नहीं सकता था। यह निरंकारी भक्तों के लिए अत्यंत शोक और हताशा जैसा क्षण था। सर्वशक्तिमान परमात्मा की इस इच्छा को वे सहज रूप से नहीं ले पा रहे थे। इस दुखद घटना के कारण प्रत्येक शांति प्रिय व्यक्ति दुखी हुआ। प्रत्येक संत की आंखों में दुख के आंसू भरे। असामाजिक तत्वों के घृणा तथा हिंसा से भरे अविवेकी कार्य को सभी ने प्रेम तथा शांति पर आक्रमण कहकर निंदा की तथा उन्हें अपराधी कहा गया। संसार ने सत्य पथ के समर्पित पथिक, मानव एकता के मसीहा तथा शांति के देवता को खो दिया। निष्पक्ष दृष्टि से सोचने वाले संसार के प्रत्येक नागरिक ने एहसास किया कि अब संसार से मानवता संभवतः नष्ट हो गई। परंतु सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बाबा गुरबचन सिंह जी के उत्तराधिकारी बने। मिशन के परमाध्यक्ष होने पर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने निरंकारी संतों को संतुलित एवं शांत किया। सद्गुरु बाबा जी ने अपार धीरज तथा सहनशीलता का परिचय दिया।
सदगुरु बाबा हरदेव जी प्यार, नम्रता, शांति तथा मधुरता का संदेश लेकर दुनिया के कोने कोने में जाने लगे तथा सभी को मिशन के दर्शन से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि संत निरंकारी मिशन संसार में भाईचारे की भावना का पक्षधर है। विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार ही उनका लक्ष्य है। मिशन का उद्देश्य दूसरे शब्दों में मानव एकता है। संत निरंकारी मिशन का धर्म मानवता है। इसी के अनुपालन में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सच्चाई की आवाज को नियमित रूप से जनता के बीच प्रचारित करने लगे। बाबा जी की मान्यता थी कि मानसिक शांति एवं जीवन को सुखी बनाने के लिए सच्चाई को जानना परम आवश्यक है। इसी सच्चाई के संदेश को देश विदेश दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने लगे और सदगुरु बाबा जी बारंबार कहते रहे कि एकता, समानता, बंधुत्व भाव केवल सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान परमपिता निरंकार प्रभु को जानकर ही संभव है। ब्रह्मज्ञानी के लिए मानव तथा ईश्वर के बीच की दूरी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। मानव तथा ईश्वर के बीच खड़ी दीवार स्वतः ही गिर जाती है। कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म ज्ञान के कारण उत्पन्न मानव एकता से विश्व बंधुत्व की स्थापना की जा सकती है। कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म ज्ञान के कारण उत्पन्न एकता से विश्व बंधुत्व की स्थापना की जा सकती है। निसंदेह सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की पवित्र आध्यात्मिक शिक्षाओं से दिव्य ज्ञान की ज्योति दुनिया के कोने कोने में पहुंची और संतों में एक अपार उत्साह की भावना पैदा हुई। ईर्ष्या, द्वेष की भावना का अंत होने लगा। परोपकार की भावना विकसित होने लगी और संत निरंकारी मिशन दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर अग्रसर होने लगा। साथ संगत जी, बाबा जी हरदेव जी महाराज के बाद माता सबिंदर जी ने निरंकारी मिशन को आगे बढ़ाया। तत्पश्चात वर्तमान सदगुरु माता सुदीक्षा जी इस मिशन को विश्व बंधुत्व की तरफ तेजी से आगे बढ़ा रही हैं और महापुरुष भी माता जी के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाने में कार्यरत है। और एक दिन ऐसा भी होगा जब समस्त विश्व निरंकारी मतानुयायी होगा और विश्व में विश्व बंधुता, भाईचारा कूट कूट कर भरा हुआ होगा। हर एक दिल में प्रीत एवं प्यार होगी। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।